शांति। आज का विषय है बेहद का वैराग। जब हम बेहद का वैराग कहते हैं तो जरूर है कि कोई हद का वैराग भी है। और सृष्टि चक्कर को सामने जब रखते हैं तो खास तौर पर आप देखेंगे कि द्वापर युग के बाद जो कुछ धर्म पिता भी आए और बीच में संन्यास धर्म भी आया, तो जो उन्होंने पद्धति अपनाई लक्ष्य ये था कि ईश्वर पिता की प्राप्ति करनी है। हमको ईश्वर को जानना है, उसको पहचानना है, उससे मिलन मनाना है। और उसके लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया, आप देखेंगे कि उसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ों का त्याग किया, बहुत सी चीज़ों का त्याग किया। और उस त्याग के पीछे जो उनकी सोच रही, अपने मन बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए, जिसे हम हठ योग भी कहते हैं, जो ऐसा रास्ता उन्होंने अपनाया जिसमें के दैहिक संबंधों का और संसारिक वस्तुओं का त्याग दिखाई देता है। चाहे महात्मा बुद्ध थे, चाहे हमारे शंकराचार्य जी थे, चाहे लेटेस्ट हम देखते हैं गुरु नानक देव जी थे। आप देखेंगे अगर उनके हम जीवनी को समझते हैं तो उन्होंने अपने लौकिक परिवार का त्याग और फिर बहुत सी संसारिक वस्तुओं का त्याग नजर आता है, जिसमें वेशभूषा भी है, भोजन भी है, बहुत सी चीज़ें आप देखेंगे उनके जीवन में। जैसे कि उपराम, वैराग माना उपराम, बस अंदर भावना ये रही कि ये चीज़ें जो है ये बंधन है, ये हमें जो सर्वोत्तम प्राप्ति के रास्ते में रुकावटें हैं, इसलिए इनको हमें छोड़ना है। और उन्होंने छोड़ा, इनका त्याग किया उन्होंने, आपने देखा। तो ये जो रास्ता रहा, कई धर्मपिताओं ने भी ऐसा रास्ता चुना, तो जिससे उन्होंने अपने आप को इन चीज़ों से, दैहिक संबंधों से, संसारिक वस्तुओं से, वस्त्रों से, भोजन से, कई चीज़ों से आप देखेंगे तो उन्होंने अपने आप को फ्री किया ताकि वह अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकें और सर्वोत्तम प्राप्ति हो सके। उन्होंने, आपने देखा होगा कि परिवार का भी त्याग किया और समाज का भी त्याग किया कईयों ने, और ऐसे स्थान पर जंगलों में, पहाड़ों में और जगह पर जाकर के बिल्कुल एकांत में ऐसा समझा उन्होंने कि ये चीज़ें जो हैं, संसार में जो चीज़ें हैं, ये हमारे मन को आकर्षित करती हैं, मन को खिंचाव करती हैं,
और हम इनके बीच में रह करके हम सर्वोत्तम प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, चाहे उनके लौकिक संबंध हैं, चाहे उनके और चीजें हैं। तो ये जो त्याग है इसको हम कहेंगे हद का त्याग है। मतलब त्याग तो है, बहुत बड़ी बात है ये, मगर ये ऐसा त्याग जैसे कि है कि जैसे कि संबंधों का त्याग हो गया, वस्त्रों का त्याग होगा, संसार का त्याग होगा। कहने में तो ये भी दिखाई देता है कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, मगर फिर भी कहने में ऐसा आता है कि हद का त्याग है। इसको हम कहेंगे लिमिट है, फिर भी लिमिट है। मगर काल चक्र के अनुसार जब ऐसा समय आता है, कलयुग के अंत का समय जब आता है, जब पाप सृष्टि पर बढ़ता है, धर्म की अति ग्लानि होती है, और इस सृष्टि को फिर पुनः सतयुग की सृष्टि बनाने के लिए, सत्य धर्म की स्थापना के लिए जब स्वयं परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, साकार प्रजापिता ब्रह्मा तन का माध्यम लेकर के आते हैं, तो वो जो आकर के शिक्षा देते हैं, समझ देते हैं, वो जो आकर के देते हैं, तो वो काल चक्र के अनुसार ऐसी समझ देते हैं कि अब युग परिवर्तन है, काल चक्र के अनुसार अब सतयुग की सृष्टि ने आना है, ये कलयुग की सृष्टि ने समाप्त होना है, और ये लास्ट जन्म है। बस संगम युग जिसे कहते हैं, ये लास्ट का अभी थोड़ा सा समय बाकी है। आकर के अपने आत्माओं बच्चों को ये समझ देते हैं कि अभी अभी आपने तैयारी करो, आपने अभी अभी यहाँ से आपने अपने घर जाना है। पहले आत्माओं ने, जिसके निर्वाण धाम परम धाम कहो, वहाँ जाना है, परलोक कहो, वहाँ जा कर के फिर पुनः सतयुग की सृष्टि में आना है, ये समझ देते हैं। तो जब ये समझ मिलती है तो उसके बाद जो मन की स्थिति बनती है, जो वो समझ देते हैं। अब वो ये नहीं कहते कि आप परिवार को छोड़ो, ये नहीं कहते कि आप खास चलो भाई वस्त्रों का त्याग कर दो, बिल्कुल वस्त्र ही ना पहनो, जैसे नागे साधु बन जाते हैं कई। तो ऐसे उन्होंने ये नहीं, ईश्वर पिता कहते कि आप वस्त्रों का त्याग करो, भोजन का त्याग करो, खाओ पियो, कुछ नहीं, बिल्कुल। इस ढंग से वो जो पहले जो सिस्टम चला आ रहा था, जो हट से वो अपनी त्याग, आप देखो उनको कर्म इंद्रियों का त्याग भी हट से करते थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य की पालना की बात कही, मगर हट से कर्म इंद्रियों को त्याग करना, कंट्रोल करना कर्म इंद्रियों का, तो वो स्टेज अलग रही। ईश्वर पिता आकर के समझ देते हैं, जिसे सहज सहज जीवन है। ये कहते हैं कि सहज ज्ञान मार्ग, राजयोग मार्ग जो वो कहते हैं, ये सहज मार्ग है। सहज माना समझ से हम लोग इसको, जैसे कि मन बुद्धि से इनका त्याग, और हमेशा के लिए, ये थोड़े से समय के लिए नहीं, हमारा ये त्याग है। और बड़ी बात यह कि रहना भी है, परिवार में रहना भी है, समाज में रहना भी है, कारोबार भी लौकिक करते हैं, हमारे बहुत से भाई बहन करते हैं, मगर मन और बुद्धि से, मन और बुद्धि का परिवर्तन है अंदर में। जैसे हम कोई चीज यूज कर रहे हैं, रह रहे हैं परिवार के अंदर, मगर हम मन बुद्धि उपराम है हमारा। हमारा जो वैराग का भाव है कि जैसे काम इससे, जैसे अंग्रेजी में वैराग का बहुत अच्छा शब्द है, मैंने देखा कि अंग्रेजी में वैराग को कहते हैं डिसइंटरेस्ट। बस डिसइंटरेस्ट का क्या माना कि रुचि नहीं है, दिल नहीं है, बस मन बदल गया बस। नहीं तो आप देखो कि प्रवृत्ति मार्ग में अपने पति पत्नी के साथ रहना, पति पत्नी इकट्ठे रहना, बच्चों के साथ रहना, और फिर पवित्र गृहस्थाश्रम जीवन व्यतीत करना, आप देखिए ये साधारण बात है कोई क्या। इसे कहेंगे बेहद का त्याग का माना कि हमें कोई आयु नहीं है, कोई आयु के हिसाब से नहीं, ये कुमारियां नहीं इसमें आए, कुमार इसमें नहीं आए, इसमें 60 साल वाली उम्र वाले ही आए इसके अंदर, नहीं, ये नहीं।
ये समझ के आधार से, किस समझ के आधार से कि सतयुग की सृष्टि आने वाली है और वहां पर हमारा पवित्रता मूल धर्म है, हमारा आत्मा का संस्कार ही शुद्धता है और पवित्रता है। बस ये समझ मिल गई हमें। जब ये समझ मिल गई कि हमारा स्वरूप और स्वधर्म ही शुद्ध है, पवित्र है, तो बाकी सब चीजें जो भी है उसके अंदर कठिनाई पैदा करती हैं। लेटेस्ट बाबा ने, प्यारे बाबा ने क्या कहा कि बच्चे व्यर्थ संकल्प भी जो है ना, वो भी अपवित्रता है, अशुद्धता। संकल्प भी आप देखिए बेहद, कि संकल्पों को भी, वाणी और कर्म की बात तो छोड़ो, संकल्पों में भी शुद्धता, किसी के लिए कुछ नहीं, बस शुभ भावना, शुभ कामना, क्या भाव है इसके लिए, सबके लिए एकदम, और केवल कुछ भाई बहनों के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए नहीं। ये जो शिक्षा शिव बाबा आकर के देते हैं, ये सारे सबके लिए, जैसे एकदम हर जाति, हर धर्म में जो मानने वाले, हर भाषा को मानने वाले, देश और विदेश में कहीं पर भी, सबके लिए देखो एक ही ये चीज है कि अभी वापस जाना है, अपने मन बुद्धि को उपराम करो, बस लौटना है घर में, बस रहो यहाँ पर ही, मगर आप मन बुद्धि से उपराम हो जाओ। बस ये नहीं आप खाओ पियो कुछ नहीं, नहीं, मगर आप सात्विक भोजन लो, अपना संतुलित भोजन लो, अपना उस ढंग से अपना जीवन गुजारो। ये बाबा की शिक्षा, संबंधों में रहो, मगर उसमें जो आपकी अटैचमेंट है, लगाव है, झुकाव है, टकराव है, वो जो चीजें हैं, वो चीजें नुकसान पैदा करती, कठिनाई पैदा करती। तो जो संबंधों में कठिनाई पैदा करती है, व्यवहार में कठिनाई पैदा करती है, कारोबार करो। हमें शिक्षा ये मिलती है, कारोबार करो, ऐसा नहीं कारोबार छोड़ो, मगर झूठ, ठगी, हेरा फेरी, गलत तरीके से जो आप धन को अगर इकट्ठा करते हो, धन को कमाते हो, ये वास्तव में ब्राह्मण जीवन के अनुसार नहीं है, श्रीमत के अनुसार नहीं है। नो, तो ये जो अंदर में हर एक के लिए, कोई भी है, सब, इवन अपनी देह से भी देखिए आप, बेहद का मैंने क्या चीज है, देह, अपनी देह से भी उपराम। बस देखो, यूं देह में हम है, शरीर में आत्मा है, मगर शरीर के कर्म इंद्रियों से कार्य भी ले रही है, मगर अंदर में क्या चीज है कि नहीं, बस ये शरीर क्या है, ये भी जाने का टाइम है अभी। और ये शरीर भी कैसा है, लास्ट का जन्म कैसा है, ये 5 विकारों के अधीन रह करके, ये भी जो आत्मा की क्या स्टेज होगी और शरीर कैसा मिला है, ये सब हम जानते हैं अच्छी तरह से। अब ऐसा नहीं है कि ये शरीर अगर ठीक नहीं है तो इसका हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, हमें इसकी जो इलाज नहीं कराना, नहीं, नो, वो सब कुछ ठीक है, मगर मन बुद्धि से उपराम, जैसे के अंदर में बस चिंता फिक्र नहीं, ना चिंता, ना फिक्र, ना भय, निश्चिंतता, एकदम निश्चिंतता। किस आधार पर कि नहीं, अब तो लौटने का टाइम है ना, जाने का टाइम आके पहुंचा है। ये बेहद की अंदर बेहद की स्थिति बन गई है। त्याग बाद की चीज है, बेहद का वैराग या त्याग तो बाद की चीज है। पहले है बेहद की हमारी मानसिक स्थिति, बेहद की, बस कुछ थोड़े समय के लिए नहीं। जब तक आत्मा शरीर में है, ये जो हमारे नियम, मर्यादा, धारणाएं हैं ब्राह्मण जीवन की, ये हमारी कुछ थोड़े समय के लिए नहीं है, बल्कि ये जो शिक्षाएं बाबा की है हमारी, ये हमारे जब तक इस शरीर में आत्मा है, जब जब पाप और अधर्म की ये सृष्टि चल रही है, जब तक चलेगी, मगर तब तक। इसलिए बाबा कहते बच्चे संकल्प और श्वास की तरफ ध्यान रखो अंत में, कि आप अपने अंदर में देखो क्या चीज है, हमारे थॉट सिस्टम में क्या चीज है, हमारे संकल्प में, श्वास में क्या चीज है।
तो ये जो चीज़ है के अंदर ये नहीं है। आप देखेंगे दुनिया वाले भक्ति मार्ग में आप देखेंगे अच्छा भी कमाई का 10वां हिस्सा डाल दो भगवान के कार्य के अंदर, डोनेशन दे दो, चंदा दे दो। लोग ये बहुत करते हैं। आप देखेंगे जो लोग बिजनेस वाले खास तौर पर होते हैं, यहाँ आप देखो क्या चीज़ है, यहाँ चीज़ क्या है, बेहद। बेहद का क्या माना करे, जितने बच्चे आपको आवश्यकता है उतना अपना यूज करो, बाकी अपनी ईश्वरी सेवा में लगाओ, सफल करो। तो क्या चीज है ये ऐसे बाकी जगह कहाँ है ये चीज? गिनती नहीं है कुछ भी, नो। अपना सफल करना है, सब कुछ सफल करना है। आपने देखा, इसलिए आपने देखा होगा यहाँ पर परिवारों के परिवार, कारोबार सहित जब शुरू में आप स्थापना का कार्य हुआ, आप लोग ने सुना है, सारा पढ़ा है कि साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने, अभी भी थोड़े दिन पहले भी हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे कि बस जैसे बाबा को निश्चय बुद्धि हुए कि ये निश्चय बाबा का कार्य आरंभ हो रहा है मेरे द्वारा, अपना सारा डायमंड का कारोबार, हीरे जवाहरातों का कारोबार, बिजनेस, लोगों ने बल्कि क्रेजी समझा कि इसके दिमाग को क्या हो गया। बाबा ने कहा नहीं, अपना सब कुछ समेट दिया, सब कुछ बेहद, कुछ नहीं। और जो त्याग किया तो फिर त्याग, फिर अपने पैसे को हाथ नहीं लगाया, बस सब कुछ कमेटी एक बना करके समर्पित हो गया बाबा, बस अपनापन खत्म कर दिया बिल्कुल। कारोबार में, परिवार में सब कुछ समर्पित। और प्यारे बाबा को देख करके और भी कितनी फैमिलीज आप देखिए, बहुत फैमिलीज, सारे सीएक के इतिहास को आप देखेंगे तो उसके बाद जब सेवाएं शुरू हुई हैं, उसके बाद भी आप देखो कितने जो परिवार में रहने वालों ने कितना बड़ा सहयोग दिया, तन मन धन का सहयोग दिया। क्या चीज है ये? बेहद है, हद की बात नहीं है। ये नहीं कि अभी चलो थोड़ा सा है, नहीं, नो। अंदर क्या चीज है उनकी? ये प्राप्ति कितनी है, जो जितना करेगा उतनी प्राप्ति भी तो है ना। ये समझ भी तो है ना कि जो जितना सफल करेगा, प्यारे बाबा ने क्या कहा है, बच्चे जितने का उतना हिसाब है, जितना करेगा उतना पाएगा, और जब करेगा उसी अनुसार उसकी प्राप्ति उसको मिलने वाली है। लास्ट में बाबा कहता वो आएगा भी मेरे पास, तो मैं कहूँगा नो, जरूरत नहीं है। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन व्यापारी हूँ, मैं ऐसे क्यों लूंगा किसी का जो काम में नहीं अब लास्ट में आ सकता है। समय पर जो दे रहा है, समय पर जिसने दिया दे रहा है, उसका कारोबार में लग रहा है ना बाबा के कार्य। तो इसलिए ये क्या चीज है, इसको समझने की जरूरत है। तो ये बेहद जो शब्द है वास्तव में ये हमारे ब्राह्मण परिवार की डिक्शनरी का शब्द है, बेहद। बेहद का वैराग, वैराग का भाव ये नहीं है कि वो घृणा है हमें, या जैसे कि अंदर में हमारी भावना उस ढंग की है जैसे कि, नहीं, घृणा भाव नहीं हम, मगर हमारी रुचि नहीं, इंटरेस्ट नहीं, मन बदल गया जैसे, नहीं अब हमें जरूरत नहीं इस चीज की, बस आवश्यकता नहीं, हमें जितना चाहिए उतना हम यूज करेंगे, बस ज्यादा रखने की क्या जरूरत है भाई। वैसे तो कुछ पता नहीं किसी का, मगर कभी भी तो शरीर आत्मा छोड़ सकती है ना। फिर देखो, तो मैं अपना क्यों अपना इकट्ठा करके रखूं, किस लिए इकट्ठा करके रखूं? जितनी आवश्यकता है उतना हम, बेहद का त्याग का भाव ये है कि जितनी हमें आवश्यकता है उतना हम यूज करते, उतना अपने लिए, बस तन मन धन कुछ भी है उतना, बस। ये अंदर में जो बेहद का त्याग, बेहद का त्याग। त्याग उसे नहीं कहते कि अगर है ही कुछ नहीं तो त्याग कर क्या क्या मायना। अगर किसी के पास है ही कुछ नहीं तो कभी मैंने त्याग कर दिया, उसका मायना क्या हुआ? मगर किसी के पास है, साधन है, उसके पास कई चीजें प्राप्ति है, अवेलेबिलिटी है, मगर मन नहीं है, बस वो ब्राह्म, उसको कहते हैं त्याग। रुचि नहीं है, बस सब कुछ होते हुए भी यूज उतना कर रहे हैं जितनी आवश्यकता है, इसको कहते हैं बेहद का त्याग, बस।
ये जो बेहद का त्याग है ये बेहद की प्राप्ति करवाता है। तो बेहद की प्राप्ति है ना, प्यारा बाबा ने क्या कहा है बच्चे, अनेक जन्मों की प्रारब्ध बन रही है, अनेक जन्मों की, एक जन्म की बात तो नहीं है। हमारा जो भाग्य है अनेक जन्मों के लिए हम लोग अपना भाग्य बना रहे हैं, श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं। तो बेहद की प्राप्ति भी तो बेहद की है ना, बेहद की प्राप्ति है तो बेहद का अंदर त्याग है। बेहद का त्याग का भाव ये है कि हमारा मन बुद्धि उपराम हो गया, बस जो आवश्यकता है, जितनी जरूरत है हम यूज कर रहे हैं, रह रहे हैं संसार में। कमल पुष्प क्या भाव है, कमल पुष्प सन की तरह है संसार के अंदर, न्यारे भी और प्यारे भी हम। देखिए आप ये स्टेज जैसे कि जो ईश्वर पिता की स्टेज है उसको क्या कहते हैं, न्यारा भी और प्यारा भी है सबका। तो जो वो ईश्वर पिता की स्टेज है, हम भी बाप समान बन रहे हैं। अभी ये जो टाइम है संगम युग का, ये आत्माएं परमात्मा बाप के समान बनती है। वो स्टेज अंदर आत्माओं की आ रही है, ये जो गुण और शक्तियां अंदर आ रही है और अंदर जो विकास हो रहा है, अंदर जो स्टेज बन रही है आत्मा की, ये जो किस आधार पर है, ये जो ईश्वरी ज्ञान के आधार से है, योग की शक्ति के आधार से है। ये जो स्टेज अंदर बन रही है बेहद का त्याग। बस बहुत मिसाल है मेरे सामने, ऐसे बहुत मिसाल है। मैं ऐसे भाई बहनों को जानता हूँ जिनको ऑफर भी की गई कि ये चीज नहीं, नो, कई चीजों की साधनों की ऑफर की गई, नो नहीं चाहिए, हमको चाहिए नहीं, जरूरत नहीं, बस हमें आवश्यकता नहीं। बिल्कुल ये क्या चीज है कि अंदर में एक होता है कि मिले ही नहीं कुछ भी, एक होता है सब कुछ मिल रहा है, ऑफर कर रहे हैं, मगर मन बुद्धि कहती है कि नहीं हमें चाहिए नहीं, जरूरत नहीं है, बस आवश्यकता नहीं है। अपनी आवश्यकताओं को उन्होंने सीमित कर लिया, अपने जीवन को इस ढंग से बना लिया है कि सीमित आवश्यकताओं के अनुसार जी रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है, आप देखिए, बहुत बड़ी बात है कि अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को सीमित कर लेना। बस ये खुशी और संतुष्टता का आधार क्या है? जो ब्राह्मण जीवन की संतुष्टता और खुशी है, जिसका गायन है कि ये जो है कि सब कुछ प्राप्त है, ब्राह्मणों के भंडारे में सब कुछ प्राप्त है। तो ये क्या चीज है कि हम बच्चों को सब कुछ है, हमें किसी चीज की नहीं है, मगर अंदर में रुचि नहीं है, बस इंटरेस्ट नहीं है, बस जितनी आवश्यकता है बस, क्योंकि हम जानते हैं, इसका हिसाब किताब भी जानते हैं ना। ये हमारा जो बेहद का वैराग्य है उसका आधार ज्ञान है, ईश्वरी ज्ञान है, समझ है कि जितना आप यूज करेंगे उसका हिसाब किताब है, आपका अपना अकाउंट है, बस प्लस माइनस होता रहता है कि आप जितना मर्जी यूज करो। बस आप जैसे बैंक अकाउंट है, आप अपना जमा कराओ, निकाल लो, बेशक उसमें क्या है, बैंक वाले मना तो नहीं करेंगे ना। अगर आपके पास जमा है तो बैंक वाले कहेंगे अच्छा ले जाओ भाई, मगर आपने ले लिया, आपकी एंट्री माइनस हो जाएगी वहां पर, वो तो कायदा है। जितनी विड्रॉल करोगे आपकी एंट्री माइनस होगी। यहाँ भी ऐसे ही, बिल्कुल यहाँ भी ऐसा है। यूज करो, जितना भी चाहिए लो, इस्तेमाल करो, कुछ भी करो, मगर अंदर में ये समझ भी बाबा देता है कि बच्चे अकाउंटिंग भी तो है ना, हिसाब किताब भी तो है, अपनी आवश्यकता के अनुसार, इसलिए बेहद है। यहाँ पर बेहद का भाव ये है कि ये नहीं है कि थोड़े समय के लिए है, थोड़ी देर के लिए है, कुछ साधनों की बात है, कुछ चीजों की बात है, नहीं, नो। संबंधों में भी चलो भी इससे आप रख लो, बाकी आप छोड़ो, एक तो रख लो अपने साथ, नो, बेहद। बस ये देह से भी उपराम, आप देखिए, देह से भी उपराम की स्टेज, ये साधारण स्टेज नहीं है।
देह से भी, क्योंकि जाना है हमने, वापस जाना है। देह में है पर देह से उपराम है। देखिए, तो इसको कहते हैं बेहद का वैराग, बेहद का वैराग। इसका आधार ईश्वरीय ज्ञान और समझ है और शक्ति है, जो ईश्वर पिता शक्ति दे करके हम बच्चों की ऐसी स्थिति बना रहा है कि हमारी सब चीजें लिमिट में आ गई, हमारी आवश्यकताएं हद में आ गई है और हमारा त्याग बेहद में, त्याग बेहद में है, आवश्यकताएं हद में आ गई। ओम शांति, ओम शांति, ओम